चलो, hello and namaste everyone. We'll start our session today. Today we are going to talk about this अष्टांग योग का जो सेकेंड अंग है नियम. हमने यम के बारे में बात करी थी लास्ट टाइम, जो 5 यम के स्टेप्स थे. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, वो हमने कंप्लीट किया अपरिग्रह तक. अब नियम के देयर आर 5 स्टेप्स इन नियम. अंग जिसे कहेंगे या स्टेप्स कहेंगे, देयर these are the 5 नियम्स. तो नियम क्या है? 5 steps तो हम लोग later on the sessions we will take one step at a time, but नियम, what is नियम्स? So these 8 जो हमारे अंग है अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. तो नियम्स जो है, नियम जो आता है सेकेंड स्टेप पे आता है. So these 8 limbs are like, इसे लिम्स कहते हैं. इसमें महर्षि पतंजलि नेवर talks about this as steps because he says steps are separate, they are separate from each other, but limbs जो है, अंग जो है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. तो जब एक अंग प्रोग्रेस करता है तो दूसरा जब तक प्रोग्रेस ना करे पहले वाले को फायदा नहीं हो सकता है. तो when we are progressing, all the 8 limbs have to progress together. So it's like a chair. चेयर के जैसे 4 पैर रहते हैं, तो each one is connected to the whole one chair. Whole that 4 legs are connected to the base of that chair. If you pull one leg also, the whole chair will crumble. So similarly it is with the Ashtanga Yoga. हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो यम फॉलो कर रहे हैं तो नियम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आप जब तक यम ठीक से नहीं करोगे नियम नहीं कर पाओगे. नियम करोगे तो आप आसन नहीं ठीक से कर पाओगे, आसन नहीं करोगे तो आप प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि भी नहीं कर पाओगे. सो इट इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. So all the organs of this body, as it develops together, if we do one thing together, everything together, then it helps everyone. जैसे नियम क्या है, लिटरली स्पीकिंग नियम हम कहते हैं जैसे रूल, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, दे आर रूल्स. ये नियम बनाए हैं हमने अपने लिए. बट एज it is translated in many books that it is known as positive duties or observances. You observe few things and they are recommended as the habits of healthy living and spiritual living. So they are the practices concerned with ourselves. नियम जो है हमने अपने आप के लिए बनाए हैं, whereas यम जो है हमने दूसरों के लिए बनाए हैं. दूसरों पे अत्याचार मत करो, दूसरों को दुख मत दो. बट नियम जो है, हम जैसे देयर आर 5 नियम्स जब हम करेंगे. शौच, संतोष जैसे है, क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस इज फॉर आवरसेल्व्स. सो दे आर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कंसर्न विद our own behavior, our own change, our own lifestyle change के लिए जो बनाए हुए. and it is on the personal development only. जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं 5 नियम के बारे में: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः. एक है शौच, that is cleanliness. संतोष, that is contentment. तप is like सहनशीलता, सहन शक्ति. जैसे जीवन के लक्ष्य को पूरा अगर करने के लिए अगर हम हानि, लाभ, लॉस, प्रॉफिट, सुख, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान आदि इन द्वंद्वों या इस डुअलिटीज के ऊपर चले जाए अगर हम, या इनको हम एक तरह से देखें, सुख को जैसे देखते वैसे दुख को देखें. दिस इज व्हाट तपस्या इज. दैट इज हाउ वी आर एबल टू look at the sufferings और कितना हम सहन कर सकते हैं. Then comes स्वाध्याय. स्वाध्याय is self study. Study about the scriptures. अगर हम अच्छे scriptures पढ़ते हैं, to know our own self by doing ध्यान and all, this is all comes under self study. Then comes last ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान is like surrendering या offering ourselves to the God. और या तो उसके ऊपर अटूट श्रद्धा हो भगवान के ऊपर हमारी, या हम कंप्लीटली उसकी तरफ सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, उसे हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं. And with these thoughts in our mind, we will go for our pranayam at our session. So everyone, take the position for your pranayam. आंखें बंद करके, स्पेक्स निकाल के, बैक को स्ट्रेट रखिए. पहले हम 9 rounds of अनुलोम विलोम करेंगे, then 5 rounds of भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. With my counts, you can start. Take the finger position to your comfort level.
Use your thumb to close your right nostril. Inhale from your left. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3. In 2, 3, 4. Out 2, 3. In 2, 3, 4. Out 2, 3. In 2, 3. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. 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 Out 2, 3. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. 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 In 2, 3, 4. Out 2, 3. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3. Last round. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. And relax. गहरी लंबी श्वास लीजिए, रिलैक्स करिए बॉडी को। हमेशा 2 प्राणायाम के बीच में गैप होना चाहिए, तुरंत एक के बाद एक नहीं करना चाहिए। Now we will start with our family pranayam, 5 rounds. Keep your similar positions on its place. Inhale. साथ नीचे, आंखें बंद रखिए। श्वासों पे ध्यान रखते हुए हम अपने गुरु, अपने भगवान जिन पे हमारी पूरी श्रद्धा है, उन्हें हम बुलाएंगे। आदि योगी, लॉर्ड शिवा, महाअवतार बाबा जी, ऋषि पतंजलि, जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जितने भी भगवान जिन पे हमारी श्रद्धा है, उनको हम बुलाएं, उनके आशीर्वाद लें। एनर्जीज चाहिए हमें उनकी, so that we could do the meditation properly. Take deep and long breaths and focus on your breathing.
आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास पे अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करिए। आपकी बैक स्ट्रेट हो मगर रिलैक्स्ड होनी चाहिए। आंखें हल्के से बंद होनी चाहिए, टाइट स्क्वीज्ड नहीं होना चाहिए। शरीर का हर एक भाग रिलैक्स्ड होना चाहिए। क्रॉसिंग योर हैंड्स, क्रॉसिंग योर लेग्स। फॉरगेट एवरीथिंग जो आपने पूरे दिन के जितने भी काम किए हैं, जितने भी एंगेजमेंट्स थी, आपका ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए। It may cross your mind, but you should be aware of only your thoughts. Sorry, aware of only your breath. And thoughts should be just like a passing scene in your mind. They come, they go. Don't pay any attention to your thoughts. एक हल्की सी स्माइल रखिए फेस पे, so that all the muscles on your face is relaxed. माथे की शिकन भी चली जाती है, टेंशन भी कम हो जाता है। याद रखिए, ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जितना ध्यान में बैठेंगे, आप उतना ही अपने आप को पहचानेंगे। You should always be thankful to the universe for giving you this opportunity and this thought of doing meditation and this curiosity to know your own self.
Here you are learning to sit with your own self. कोई कंपनी नहीं, आप ही अपनी कंपनी हो, उसी को एंजॉय करिए। किसी की भी आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप अपने लिए काफी हो। Feel the movement of the air at the tip of your nostril. आप जब श्वास अंदर लेते हैं, एक हल्की सी हवा आपको महसूस होगी। That is very subtle, बहुत सूक्ष्म रहता है। And the air will be little cooler when it goes in. As the air comes out, it will be little warm. Follow the breath, the root of your breath as it goes in. Nostril, windpipe, then your throat, then your trachea, coming to your chest, going down to your lungs, to the diaphragm, goes up, back from diaphragm to the chest, to the trachea, throat, windpipe, nostril, and out. श्वासों के साथ अंदर जाइए और श्वासों के साथ ही बाहर आइए। Don't do forceful breathing. आराम से श्वासों को लीजिए, आराम से छोड़िए। आनापानासति ध्यान बुद्धिस्ट मेडिटेशन है जो इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ पे ही फोकस करता है। कहीं भी बैठ के किसी भी समय आप ये ध्यान कर सकते हैं।
ध्यान रखिए, श्वास ही आपका पहला गुरु है। So we have to give due respect to our breath. Always be aware of your breathing. Don't fight with your thoughts. The more you resist, more they will persist. Always stay positive. Every positive thought you raise your frequency. And that frequency, you pass it on in the form of vibrations to others. आत्मविश्वास और जातिविश्वास, पूरा ध्यान उसके ऊपर। Last 10 minutes.
जैसे जैसे अपना ध्यान ब्रेथ पे रखते हैं, श्वासों पे रखेंगे, आपको रियलाइज होगा आपका मन उतना शांत होता चला जाएगा। विचारों का आदान प्रदान चलता रहेगा और आपका मन शांत रहेगा। जहाँ शांति है भगवान हमें वही मिलते हैं। और जितना हम ध्यान करेंगे हम उतना ही हमारा मन शांत होता चला जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर हमें दूसरों को बदलना है, सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ना हमारे बदले हम दूसरों को कुछ नहीं बता सकते, ना उनमें चेंज ला सकते। सबसे कठिन काम हमें अपने आप को बदलने का है। और हम जितना ध्यान करते जाएंगे उतना ही वो काम आसान होता जाता है। Last 3 minutes. समर्पण की भावना से बैठे, ग्रेटिट्यूड की भावना से बैठे। नो एक्सपेक्टेशन की भावना से बैठे।
Last 2 minutes. Last 1 minute. Say your affirmations in your mind. I am healthy, I am happy, I am satisfied, I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me, also for whatever you have not given me. Now slowly rub your palms, keep it on your eyes, and thank you, everyone. Yeah, now there will be no session on Friday. I am traveling that day, so I will take next session on Monday. Thank you, Archana. Yeah, thank you, everyone. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you, Archana. Bye bye.